देखिए बजट में बिहार के लिए क्या खास है, बिहार की कैसे बल्ले बल्ले हुई है, आपको बताते हैं। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि विस्तार पटना एयरपोर्ट का होगा। छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। आईआईटी पटना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बदलाव किए जाएंगे। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, यानी कि अच्छे स्तर के एयरपोर्ट का निर्माण होगा। साथ ही साथ मखाना की खेती को बढ़ोतरी मिलेगी। आईआईटी पटना में सीटों का विस्तार किया जाएगा। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार के मखाना किसानों को प्रोत्साहन दिए जाएंगे। साथ ही साथ दालों की खेती जो किसान करते हैं उनके लिए भी खास तौर पर तैयारियां रखी गई है। मिथिलांचल रीजन के लिए सिंचाई की व्यवस्था बेहतर की जाएगी। कोसी कनाल से 50,000 हेक्टेयर में वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा। आईआईटी पटना की बार बार हम बात कर रहे हैं, पटना एयरपोर्ट की हम बार बार बात कर रहे हैं। और देखिए सीटों का विस्तार करने से लेकर एमएसएमई को भी बढ़ावा, यानी कि जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी होगा, यानी कि आपको 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी को बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है, यानी कि इससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। एमएसएमईज के लिए क्रेडिट गारंटी बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट पर खास जोर दिया जाएगा। जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनकी एक्सपोर्ट टेंडेंसी पर और भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पीएम मोदी ने बजट को लेकर क्या कहा है। बजट की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ये बजट बहुत ही खास है। उन्होंने बजट की तारीफ करते हुए ये कहा कि ये बजट बहुत ही खास रहा। वित्त मंत्री को पीएम मोदी ने बधाई भी दी है और साथ ही साथ हर कोई बजट की तारीफ कर रहा है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है। तो पीएम मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। पीएम मोदी ने बजट की तारीफ करते हुए वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस बजट की हर कोई तारीफ कर रहा है। तो वित्त मंत्री को पीएम मोदी ने बधाई दी है। हर किसी की प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह ही दिया कि ये बजट बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही खास रहा। हर कोई इस बजट की तारीफ कर रहा है और साथ ही साथ उन्होंने वित्त मंत्री को शुभकामनाएं भी दी है, उन्हें बधाई भी दी है। और देखिए इनकम टैक्स को लेकर चर्चा इसलिए हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि आम लोगों की नजर इस पर टिकी हुई थी, मिडिल क्लास लोगों की नजर इस पर टिकी हुई थी, हम और आप जैसे लोगों की नजर इस पर टिकी हुई थी कि आखिर जब ये इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन होगा या नहीं, क्योंकि अगर इसमें परिवर्तन होता है तो सीधा असर आपकी जेब पर होता है। और देखिए इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। 12 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। हर महीने 1 लाख कमाई पर कोई टैक्स नहीं होगा। 12 से 16 लाख पर 15% टैक्स भरने होंगे। 16 से 20 लाख अगर आपकी आय है तो 20% टैक्स भरना होगा। 24 लाख से ज्यादा अगर आपकी आय है तो 30% टैक्स भरना होगा। बिहार को भी प्राथमिकता मिली है और बिहार में बहुत बड़े बड़े परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है और यह बजट गरीब कल्याण का है, गरीबी मिटाने का है, किसान कल्याण का है, मध्यम वर्ग को मदद पहुंचाने वाला है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाओं की मंजूरी दी गई है और जिसके माध्यम से उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। यह बजट रोजगार के अवसर देने वाला बजट है और इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने वाला यह बजट है। और बिहार में विशेषकर जो मखाना बोर्ड स्थापना की स्वीकृति हुई है, वहाँ जो कोसी के क्षेत्र हैं और कोसी के क्षेत्र के लिए जो परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है, इससे। और देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता लगातार हमारे साथ अलग अलग जगह से बने हुए हैं। विनीता मिश्रा हमारे साथ बनी हुई है। विनीता, आपके आसपास बहुत सारे लोग मुझे नजर आ रहे हैं, आम लोग हैं, लेकिन उनके लिए ये बजट बहुत खास हो गया। इनकम टैक्स स्लैब में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, जरा उनसे पूछिए कि कितनी खुशी हो रही है। सारे पैसे जब जेब में बच जाएंगे तो जाहिर सी बात है खुशी होगी ही।
बिल्कुल शुभी, सबसे ज्यादा आम लोग ही खुश हैं इस बजट से, क्योंकि जो टैक्स स्लैब में छूट दी गई है, आम लोगों को इतनी उम्मीद भी नहीं थी, शायद उम्मीद से ज्यादा केंद्र सरकार जी की। देखिए इनके जो चेहरे हैं वो खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही चर्चा हो रही थी, उम्मीद थी कि शायद 10 लाख तक टैक्स स्लैब छूट हो, लेकिन उसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। आम लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत है ये? बहुत बड़ी राहत है, सरकार ने झोली खोल दी है और इसका उम्मीद भी किया जा रहा था, क्योंकि इतने दिनों से जो टैक्स अब जब सरप्लस बजट है तो उसका फायदा आम लोगों को मिलना चाहिए। और खासकर निर्मला सीतारमण की बात मैं करूं कि उन्होंने जो बिहार की साड़ी पहनी थी, खासकर मिथिला पेंटिंग की साड़ी, उसका उन्होंने लाज रखा और बिहार के लिए उन्होंने भरपूर इस बार सहायता दी है, जिसकी जरूरत थी। बिहार अभी भी उतना डेवलप नहीं है जितना होना चाहिए था, तो बिहार पे ये ध्यान है, इसके लिए उन्हें बधाई की पात्र है। जैसा आपने साड़ी का जिक्र किया तो ऐसा लग रहा है कि बिहार की साड़ी पहनी, लेकिन पूरे देश भर के लोगों को इससे फायदा हो। नहीं, वो तो फायदा तो हो ही रहा है। यह ऐतिहासिक है। बिहार के लोगों को जिस तरह की सुविधा पहुंचनी चाहिए, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज देश का बजट बिहार के बजट के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी के आग्रह पर बिहार में कई चीजों की स्थापना करने का काम। बहुत ही खुशी वाली पल है। वो आपका चेहरा बता रहा है, चेहरे खिले हुए हैं अभी। मैं टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ, तो इसलिए करके मैं आशा करता था जो 10 लाख तक ही ये रहेगा, लेकिन 12 लाख करके एक मैंने जो है सो एक बम्पर उपहार के रूप में दिया गया। और खास करके बिहार के लोगों के लिए बल्ले बल्ले है। हर बहुत सारी योजनाएं बिहार के लोगों के लिए है। हवाई अड्डा का विस्तार है, IIT पटना में हॉस्टल का है, और भी बहुत सारे अथी हैं। मतलब बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी बिल्कुल है बिल्कुल बजट। बिल्कुल। कितनी संतुष्टि है? 12 लाख की उम्मीद थी क्या? मैडम, ये एक तरफ प्रधानमंत्री का विजन 2047 और एक तरफ आम लोगों का जो आस था, दोनों पूरा हुआ है। हम इस बजट से काफी खुश हैं। खुश हैं जी, बिल्कुल। खुशी चेहरे पे नजर भी आ रही है, और कई सारे लोग हैं जिनकी खुशी चेहरे पे नजर आ रही है। उम्मीद था कि 12 लाख तक का छूट मिलेगा टैक्स में। नहीं, उम्मीद तो नहीं थी। लास्ट ईयर तो हमारा ओल्ड रेजिम में बहुत कम टैक्स, बहुत ज्यादा टैक्स कट रहे थे, बट इस बार जो अपना टैक्स 12 हुआ, फिर बाकी के भी परसेंटेज का भी काफी कम हुआ है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट हाईलाइटेड बाय निर्मला सीतारमण। एंड बिहार के लिए भी उन्होंने काफी कुछ किया है। डेट्स एयरपोर्ट का हो गया, मकाने का हुआ, बोध गया के लिए उन्होंने क्या है कि बौद्ध के जो भी जगह है उन लोगों को वो लोग अच्छे से करेंगे। तो या वेरी हैप्पी विद दिस बजट। जैसे कई लोगों से बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि 10 लाख तक की उम्मीद थी, 12 लाख मिला है, तो अब लगता है कि 2 लाख का जो बम्पर उपहार है अब खर्च होंगे जमके। जरूर जरूर, जो बचेगा तो खर्च ही होगा, वो मार्केट में ही आएगा पैसा। तो मार्केट तो बूम करेगा ही। चलिए विनीता, आपको रोकना चाहूंगी, और लोगों की खुशी भी हम जाहिर तौर पर देख पा रहे हैं, और खुशी हो भी क्यों ना, लाजमी है खुश होना। 12 लाख तक आय पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। हर महीने 1 लाख अगर आपकी कमाई है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। आपकी जेब में पूरे 1 लाख रुपए आएंगे। अगर आप सैलरीड हैं, एम्प्लॉय हैं, तो अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की है तो आपको पूरी कमाई मिलेगी। आप उसे जैसे चाहें, आप उसे इन्वेस्ट करना चाहें, जैसे भी चाहें आप उसका खर्च कर सकते हैं, आप उसे खर्च कर सकते हैं। आपको टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि ये बजट अपने आप में आम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, बहुत ही खास हो गया, और खुशियों से भरा हुआ हो गया। खासकर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार वासियों के चेहरे पर दोगुनी खुशी अभी अभी आपने देखी। वो इसलिए क्योंकि बिहार में बहुत सारे बदलाव लाए जाएंगे। इस बार के बजट में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बिहार के लिए बहुत खास है।